इस हुकूमत का प्रॉब्लम नंबर 1 महंगाई है। ये सबको पता है, इस हुकूमत को भी पता है। इसी वजह से अगर किसी एक कौमी मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग्स की हैं तो वो महंगाई का मामला है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हर तीसरे महीने एक बड़ी मीटिंग कॉल की जाती है, उसके बाद आवाम से वादे किए जाते हैं कि इस मरतबा देखिएगा हम महंगाई के साथ क्या करते हैं। तो बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि इस मरतबा मार के देख मैं क्या करता हूँ, तो महंगाई फिर मार लगाती है लोगों की और उसके बाद हुकूमत फिर एक मीटिंग करती है और कहती है कि इस मरतबा देखें हमने क्या करना है। पाकिस्तान में महंगाई अपने अरूज पर है, जो कौमी एदाद शुमार हैं उसके अंदर भी अरूज पर है और जो हकीकी एदाद शुमार हैं उसमें भी अरूज पर है, और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये जो आपको डाटा फराहम किया जाता है ये औसत डाटा दिया जाता है, ये आपको ये नहीं बताता कि गरीबों के घरों में क्या महंगाई है, उसका क्या असर पड़ता है, जो मुतवसत तबका है उस पर महंगाई का क्या असर पड़ता है, जो देही इलाके हैं वहाँ पर महंगाई क्या है, टाउन्स हैं वहाँ पर महंगाई क्या है, शहर जो है वहाँ पर महंगाई क्या है। तो ये आपको औसत एक नंबर देता है। लेकिन जो बदतरीन महंगाई है वो उस तबके के लिए है जिसकी जेबें इस वक्त खाली हैं। हुकूमत ने महंगाई को टैकल करने का तरीका क्या अपनाया है? ये वही तरीका है कि जब क्लास में अगर किसी टीचर के इम्तिहान में बच्चे बहुत सारे फेल हो जाएं और उसकी नौकरी ख़तरे में पड़ जाए तो फिर वो बच्चों को मुर्गा बना देता है। उनका ख्याल है कि मुर्गा बनाने से नताइज अच्छे हासिल हो जाएंगे। ये सुनिए, सोशल मीडिया के ऊपर एक आला इंतज़ामिया के आला ओहदे पर फायज़ एक शख्सियत आपको बता रहे हैं कि अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने प्राइस कंट्रोल कैसे करना है। ये सारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मैं आपको रिपीटेडली बात कर रहा हूँ, आप जो है वो इसको सीरियस नोट पे समझ लें। जहाँ पे फिर चीज़ें मेरे ऊपर आएंगी, मैंने किसी को स्पेयर नहीं करना, क्योंकि मेरी आप लोगों से रिश्तेदारी तो कोई नहीं ना मेरी ऊपर किसी के साथ रिश्तेदारी है कि वो मुझे अपना ब्लू आइड बना के बिठाए रखेंगे कि जी डीसी साहब आपकी इनएफिशिएंसी पे हम आपको बर्दाश्त करेंगे। मैं आज भी मीटिंग नहीं करूंगा, मैं कल भी मीटिंग नहीं करूंगा, मैं 31 की शाम में आप लोगों से मीटिंग करूंगा और उसमें किसी भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो है वो 800 से कम जो है वो इंस्पेक्शंस नहीं होंगी। आप उसको नोट कर लें, मिनिमम 800, इससे ज़्यादा कर लें पूरे महीने की तो वो मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं, 1000 कर लें, 1200, आपकी मर्ज़ी। हर बंदे की एटलीस्ट 5 FIRs होनी चाहिए, चाहे वो आपकी हो चुकी हैं तो ठीक है, नहीं हुई हैं तो आप जो है वो अगले 2, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन आप लोग कर लें। और इसी तरह जो आपके फ़ाइन हैं, किसी भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का फ़ाइन 80,000 से कम हुआ वो अपने आप को ज़िले से फारिग समझे, वो मेरी मीटिंग में ना आए, वो तशरीफ़ नहीं लाएंगे मीटिंग में और मैं इंशाल्लाह उनको सरेंडर कर दूंगा। ऑफिसर्स की कोई कमी नहीं, बहुत सारे ऑफिसर हैं यहाँ आने के लिए विलिंग हैं, काम करने के लिए विलिंग हैं। तो ये नोट कर लें, 800 आपकी मिनिमम 800 इंस्पेक्शंस, 5 FIRs हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मिनिमम, और जो आपका जो फ़ाइन है वो 80,000 से कम ना हो किसी का भी। 31 को शाम में मीटिंग करूँगा। जो ये क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, DO इंडस्ट्रीज़ आप नोट कर लें, जो इससे कम हो उसको मीटिंग में ना बुलाएं, उसका सरेंडर लेटर लेके आएँ मेरे पास, बल्कि ADCR साहब या ADCG साहब जो है वो सरेंडर लेटर उसका बना के रखें। और बाकी AC साहबान हैं, वो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देख लें और अपनी जो उन्होंने जहाँ पे अपलोडिंग करनी है एक्टिविटीज़ वो कर लें। तो वो आपको बता रहे हैं कि अहदाफ हमने मुकर्रर कर दिए हैं, आपने छापे कितने मारने हैं, आपने जुर्माने कितने करने हैं, और पहले से ही तय कर लिया है कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ आपने FIR दर्ज करवानी है। इंतज़ामी तौर पर यह बदतरीन किस्म का मॉडल है जिसमें आप इंतज़ामी नताइज को पहले से तय कर लेते हैं और तमाम तर अपनी ताकत लगाकर उन इंतज़ामी नताइज को हासिल करके खाना पूरी करके बाद में मीटिंग्स में प्रेजेंट करते हैं। जी ए देखो जी असी इन्ने छापे मारे ने, ए देखो जी इन्नियां FIR होइयां ने, ए देखो जी इन्नियां लोगों को असी मुर्गा बनाया। यानी कागज़ को आप कारकर्दगी के साथ गुडमुड कर देते हैं, चलान को आप गवर्नर्स के साथ गुडमुड कर देते हैं। ये बदतरीन तरीका है महंगाई को कंट्रोल करने का, क्योंकि महंगाई जो है वो सिर्फ लोगों को कान पकड़ाने से या FIR दर्ज करवाने से नहीं होगी। अब महंगाई का जो असरात हैं वो इतने गंभीर हैं, ये हुकूमत चकरा के रह गई है। हर इलाके में से जो MNA है या MPA है
या जो मुकामी तौर पर पार्टी का नुमाइंदा है वो मुंह छुपाता फिरता है। मोहल्ले के अंदर लोग जब मोहल्ले की दुकानों में जाते हैं तो घी खरीदते हैं तो उनको ताव चढ़ता है, जब वो सब्ज़ी खरीदते हैं तो वो गुस्से में आते हैं, और जब कभी ये लोग वहाँ पर जाते हैं अपनी पार्टी के झंडे लहराते हुए तो जो बहस मुबाहिसा होता है वो हम STH जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सुनवा नहीं सकते। गालम गलोच होती है, लान तान होती है। तो हुकूमत बुरी तरीके से घबराई हुई है। पंजाब के अंदर चूँकि इमरान खान साहब ने हमेशा से बुज़दार साहब की तारीफ़ की और बताया कि क्या ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर है, तो पंजाब के अंदर जो हंगामा है उसका असर बनी गला तक बराह रास्त पहुँचता है। पंजाब के अंदर महंगाई का तूफ़ान है और बुज़दार इंतज़ामिया के पास किसी किस्म का कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है, मारे सिवाय इसके कि वो चलान करने शुरू कर दे, वो लोगों को जुर्माने करने शुरू कर दे। जो सप्लाई साइड है महंगाई की, यानी जहाँ से चीज़ें आ रही हैं वहाँ से जो महंगाई के अंदर उसका इजाफा होता है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। जो इनपुट कॉस्ट है, यानी वो कीमतें जो चीज़ों के महंगे होने की वजह से बढ़ रही हैं, उनके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। अगर आप रुपए की हालत देखें, अगर आप लोगों की क़ुव्वत ख़रीद देखें, अगर आप बिजली के बिल देखें, अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिल देखें, जब आपने हर तरफ महंगाई कर दी है तो ये कहना कि अशियाए खुर्द नोश की महंगाई नहीं होगी अहमको की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। तो हुकूमत ने पहले वो तमाम इंतज़ाम किया जिसके ज़रिए महंगाई हो रही है और उसके बाद चलाना शुरू कर दिया कि महंगाई क्यों हो रही है। दूसरा इसका पहलू ये है कि इमरान खान साहब अपोजिशन में रहते हुए हमेशा ये कहते थे कि लोगों ये जान लो कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस मुल्क का जो हुक्मरान है वो करप्ट है। जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। यानी कि इसका कोई सर पैर नहीं है वैसे कि करप्ट हुक्मरान महंगाई कैसे करता है, लेकिन एक बड़ा मशहूर किस्म का इन्होंने नारा बनाया हुआ था कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि करप्शन बढ़ गई है, जब रुपया गिरने लग जाता है तो करप्शन बढ़ गई है। चूँकि इन्होंने एक बयानिया डेवलप करना था, उस बयानिए के बहाव में ये कहते चले गए। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तो महंगाई का तूफ़ान है, तो अब इससे हम क्या मुराद लें कि पंजाब के अंदर एक करप्ट चीफ मिनिस्टर है, इससे हम क्या मुराद लें कि KP के अंदर एक करप्ट चीफ मिनिस्टर है, इससे हम क्या मुराद लें कि पाकिस्तान के अंदर एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर है। अगर करप्शन और महंगाई का कोई ताल्लुक़ बनता है तो फिर आज की हुकूमत को आप किस खाते में रखेंगे? हुकूमत अपनी तरफ से वो तमाम पुराने दाव पेच और हरबे इस्तेमाल कर रही है जो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान सिर्फ इस वजह से नहीं है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है इसको आप इन्फोर्स नहीं कर पाए। पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान इस वजह से है कि आपने हर चीज़ महंगी कर दी है। जब आपने हर चीज़ महंगी कर दी है तो ये हो नहीं सकता कि इशाए खुर्द नोश जो उन चीज़ों पर इन्हिसार करते हैं, वो पेट्रोल पर इन्हिसार करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं, वो किराए पर इन्हिसार करते हैं, वो बिजली के बिलों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, तो वो अपनी चीज़ें महंगी ना करें। तो बुनियादी बात जो करने की है वो ये कि हुकूमत एक मरतबा फिर एक डंग टपाव किस्म का काम कर रही है। ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती क्योंकि हुकूमत के पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। वो सप्लाई साइड को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो इन्फोर्समेंट के मैकेनिज़म्स बना नहीं सकती। कितने का आप छापे मार लेंगे? हर दुकान के ऊपर बंदा बिठाएंगे क्या? हर ट्रांसपोर्ट को चेक करेंगे क्या? आप कितनी FIR दर्ज कर लेंगे? ये जो मॉडल है ये मुकम्मल तौर पर पिटा हुआ मॉडल है। ऐसे ही है कि जब किसी इलाके के अंदर जराइम बढ़ जाते हैं, जब थानेदार के ऊपर ज़ोर पड़ता है तो वो लोगों को पुराने आदि मुजरमों को बुलाकर लाइन हाज़िर कर देता है और थाने के अंदर शनाख्त परेड कराता है। बाद में बताता है जी कि हमने मुश्तबा लोग पकड़ लिए हैं। हुकूमत मुश्तबा लोगों को पकड़ने में मसरूफ़ है, जबकि असल काम करने का है वो फ़ैसला साजी का है। वो फ़ैसला साजी जो पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी में जिसका अमल दखल है, वो फ़ैसला साजी जो बिजली की कीमतों की बढ़ोतरी के अंदर जिसका अमल दखल है, वो फ़ैसला साजी जिसके ज़रिए आपने तमाम प्रोडक्शन की बेस को उमरा के लिए मुख्तस कर दिया है और गरीबों के लिए आपने कोई जगह नहीं छोड़ी। जब तक आपने इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस ठीक नहीं की, आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नेंस को ठीक करने के लिए बहरहाल आपको गवर्नेंस का आना बहुत ज़रूरी है।